अगर हिंदुस्तान की राजनीति करनी है तो सबको लेके चलना है। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी का। मुलायम सिंह यादव, एक नाम समाजवाद का, पिछड़ों का, पहलवानी का। मुलायम एक चेहरा हिंदुस्तान की उस सियासत का जिसने किसानी के सफर से सियासत के दंगल तक को अपनी उंगलियों पर नचाया। मुलायम सिंह वो चेहरा जिसने भारत की राजनीति को समाजवाद के अखाड़े में आने को मजबूर कर दिया। वो मुलायम सिंह जिसकी पहचान धरती पुत्र के उस सियासी बेटे के तौर पर कराई जाती है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति के कई दौर देखे, जिसने नेहरू का सियासी सफर भी देखा और इंदिरा के आपातकाल में जेल भी गया। आजाद भारत के बाद छोटे से बड़े तक सियासत का एक भी ऐसा दौर नहीं जो मुलायम की नजर में आने से बचा। सैफई के एक छोटे से गांव के किसान परिवार का वो बेटा राजनीति के फलक पर सितारा बनकर चमकेगा। किसने सोचा था कि 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के छोटे से गांव सैफई में पैदा हुए मुलायम करहल के एक स्कूल टीचर से हिंदुस्तान की राजनीति के मस्तक पर हमेशा हमेशा के लिए समाजवाद लिख देंगे। कौन कह सकता था कि सैफई के अखाड़े का एक पहलवान देश की सियासत में समाजवाद का अखाड़ा चलाएगा। बिना रुके, बिना थके, बिना थमे। उस वक्त तो स्वर्गीय नत्थू सिंह विधायक थे। उन्होंने कहा मैंने बहुत नाम सुना है, तुम कुश्ती हमको दिखा दो। तो हम कुश्ती लड़ गए और उनको कुश्ती हमारी पसंद आ गई। उसी दिन से वो हमसे प्रभावित हो गए और आगे चल कर के उन्होंने ही अपने मन से मुझसे कहा कि अब मेरी जगह आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम चुनाव लड़े, उन्होंने लड़ाया और 1967 में पहली बार हम विधायक बने। 60 का दशक था। मुलायम की कुश्ती और दांवपेच के चर्चे सैफई के आसपास के गांव में खूब चल रहे थे। जसवंत नगर से विधायक नथुराम की नजर मुलायम पर पड़ी और उसी अखाड़े में उनके दांवपेच कोई पढ़ रहा था। इस बात से मुलायम एकदम अनजान थी, लेकिन मुलायम की परख सियासत के जौहरी ने कर ली थी। नथुराम ये समझ चुके थे कि सैफई के अखाड़े में लड़ने वाला ये पहलवान हिंदुस्तान के राजनीतिक अखाड़े में कई धुरंधरों को चित्त कर देने का मादा रखता है। तो मुलायम को सियासत का चस्का लगाया नत्थू सिंह ने। फिर उसके बाद जो रफ्तार मुलायम ने पकड़ी तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1967 में जसवंत नगर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायकी का चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। हमारी भारत माता के विकास में कोई अवरोध पैदा करेगा तो उसको जड़ मूल से उखाड़ के फेंकने का प्रयास करेगी। उसका नाम है समाजवादी पार्टी। 1950 का दौर था और लोहिया अपने बगावती तेवरों के लिए मशहूर थे। मुलायम तब लोहिया के काफी दूर थे, लेकिन नहर रेड आंदोलन से मुलायम लोहिया की नजर में आ गए। और आ क्या गए, नजर में गड़ गए। तो फिर हमेशा के लिए देश की सियासत के एक अभिन्न अंग और लोहिया की विरासत के दत्तक बन गए मुलायम। बेहद दिलचस्प किस्सा है।
लोहिया से जब फर्रुखाबाद में नहर आंदोलन के बाद पत्रकारों ने पूछा कि आप यह आंदोलन क्यों करते रहते हैं, तो लोहिया ने जवाब दिया था, लोकतांत्रिक देश में जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। शायद मुलायम ने इस बात को गांठ बांध लिया था और जिसकी छाप आज तक समाजवादी पार्टी में दिखती है। मुझे किस किस दृष्टि से देखा जाता है हमें पता नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि एक ही है जो बार बार दोहराते, चाहे हमें कोई मौलाना के नाम से देखता हो, चाहे मुल्ला के नाम से जानता हो, और चाहे चौधरी के नाम से देखता हो, चाहे मुलायम सिंह के नाम से देखता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाम से जानता हो, हमें पता नहीं कि उनकी मानसिकता कैसी है। वो अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार अपनी अपनी कसौटी पे हमको रख सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है इंसाफ और इंसानियत। 1968 में लोहिया का निधन दिल्ली के जिस अस्पताल में हुआ, उसके बाद फिर वो अस्पताल ही लोहिया अस्पताल हो गया। लोहिया का 68 में जब निधन हुआ तो मुलायम सिंह राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल में चले गए। सियासत का सितारा 1974 में दोबारा तब चमका जब मुलायम सिंह बीकेडी से दोबारा विधायक चुने गए और इसी साल लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का विलय भारतीय क्रांति दल में हुआ, जिसके बाद नए दल का नाम पड़ा राष्ट्रीय लोकदल। दौर था इमरजेंसी का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में आपातकाल लगा चुकी थीं। तमाम गैर कांग्रेसी नेता जेल गए और मुलायम सिंह भी जेल गए। ये दौर मुलायम सिंह के लिए राजनीतिक ककहरा सीखने का था। तमाम नेताओं से मुलायम की मुलाकात हुई, विचारधाराओं से मुलायम रूबरू हुए और जेल से दबकर सियासत के कुंदन बनकर मुलायम बाहर आए। इमरजेंसी हट चुकी थी। गैर कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर जनता पार्टी बना ली थी। उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बनी राम नरेश यादव। और इसी सरकार में मुलायम सिंह यादव पहली बार मंत्री बनी।